छठे अध्याय का 9वां श्लोक है। सुहृदय मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। ये मनुष्य की श्रेष्ठता के गुण बता रहे हैं इसमें। और ये किसके होंगे? ये सारे गुण किसके हैं? योगी। योगी जन कैसे व्यवहार करते हैं, उनका सबका ये वर्णन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। और योगियों का क्या हाल होता है? ये जितने भी गुण हैं, अवगुण हैं, इसमें उनकी क्या होती है? बुद्धि सम्मत्व भाव उसको बोलते हैं। तो सबसे पहला बोला है सुहृदय। सुहृदय तो मतलब नीचे इसमें अर्थ दिया है स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला। सुहृदय से शब्द कितना अच्छा, जिसका हृदय अच्छा हो। और अच्छा हृदय किसका होता है? जिस क्या? सबका भला चाहने वाला, समझे ना? सबका हित करने वाला। जो जो भी उसके समक्ष आए, उसके द्वारा वो चाहेगा किसी का अहित ना हो, किसी से गलत नहीं हो। हमारा व्यवहार सबके प्रति कैसा हो? अच्छा हो, प्यार वाला हो, नत्वा वाला हो, सबका हित हो, अच्छा ही हो, किसी का भी बुरा नहीं चाहता। सुहृदय हृदय। और योगी का हृदय सुहृदय होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह से वो उसकी भलाई हो जाए, जो भी उसके सामने आ रहा है, चाहे वो घर वाले हैं, चाहे बाहर के हैं, जिससे भी मुलाकात हो, जहां पे भी हो, आपका जब ये हृदय होगा तो आपका जीवन बहुत अच्छा सुचारू रूप से चलेगा। हम देखते हैं ट्रेन में भी, वो देखेंगे हमारे अपने हैं तो हम उनका भला कर लें, उनको सीट दे दें, उनको बिठा दें। दूसरों को नहीं कहेंगे, दूसरे हमारे अपने नहीं हैं। छोटी छोटी फिर लड़ाइयाँ हो जाती, सीट रख लेंगे। आपसे कहीं पे भी आप है, तो हृदय व्यक्ति, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी हो, सबके लिए भाव उसका कौन सा है? अच्छा, हित हो, फायदा हो, किसी को, हमसे किसी का लाभ मिल जाए, है ऐसा स्वभाव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निष्कामी। बहुत सुनते हैं, अपना नहीं चाहता है कुछ, दूसरे का भला चाहता है। हृदय उसका कैसा होता है? सॉफ्ट, कोमल। दूसरों के दुख में क्या हो जाता है? वो दुखी हो जाएगा। उसको किसी भी तरीके से हम उसकी भलाई कर दे, उसके लिए कोई गैर नहीं है, सबका, सबके लिए बोल रहे हैं। सुहृदय सबका भला चाहता है। और बोल रहे हैं मित्र। मित्र कौन होता है? कभी मित्र आपको सोचते हैं? सारा समय बोलते हैं मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। किसको फ्रेंड बोलते हैं? हम्म? हाँ, अरे समय के साथ चलता है। कितना बात करते हैं, हैं? कितनी बातें आ गई हैं? सीधा सीधा है। मित्र कौन है? मनुष्य का मित्र कौन बनता है? चलो। श्रेय मार्ग में ले आए, बहुत अच्छी बात है। अरे वो तो बोला सुहृदय है, आपका अच्छा ही करेगा। और मनुष्य बहुत साथी है, जो आपको प्रेम करता है, आपका मित्र होता है। आप पशु से भी करेंगे, वो आपका दोस्त बन जाएगा। पक्षी से भी करिए, वो आपका
दोस्त बन जाएगा। सब ऐसे, इसलिए जो योगी जन है, ज्ञानी जन है, सबका उनका क्या होता है, मित्रवत व्यवहार हो जाता है, क्योंकि वो सबके साथ प्रेम करते हैं, उनका हृदय प्रेममय होता है। हम कहेंगे जो हमसे प्यार कर रहा है वो मेरा मित्र है, और योगी तो फिर सारी दुनिया के साथ, ये बोला जहां पे भी जाए उसका हृदय प्रेम वाला है, वो प्रेम किए बिना रहेगा नहीं। इसलिए कृष्ण क्वालिटीज बता रहे हैं। मित्र, मतलब ज्ञानी का कोई दुश्मन नहीं होता। अब दुश्मन क्या होगा, इसी का ही ऑपोजिट, दुश्मन भी है। दुश्मन जो हमें प्रेम नहीं करता है, वो हमारा दुश्मन हो गया। अब आप सारा समय देखिए, आप प्रेम, हम लोग, गुरु जी बोलते थे, सूंघ सूंघ के प्यार करते हो। ये मेरा अपना है तो हम इससे प्यार करेंगे, ये गैर है तो हम उससे नहीं करेंगे, या जिससे हमारा मतलब स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो ये हमारा मित्र है, नहीं तो वो शत्रु है। योगी ऐसा नहीं है। हमारे अंदर प्रेम से हम लबालब भरे हैं। प्रेम मतलब क्या है, प्रेम देने में हम समर्थ हैं, तो हम क्यों नहीं प्रेम दे। अगला नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे, कमाल की चीज है। मांगने की चाह नहीं होनी चाहिए, डिमांड्स रहती हैं दूसरे से। मैंने इससे अच्छा किया, ये भी मेरे साथ अच्छा करे, ये मेरे से अच्छा बोलता है, मैं उससे करूंगा, उसने मैंने इसकी जरूरत के समय मैंने इसको मदद की तो ये मेरा मित्र है, नहीं कर रहा है तो शत्रु हो गया। कितनी जल्दी। और प्रेम भी मुझे सूंघ सूंघ के, ये मेरा अपना है तो प्रेम कर रहे हैं, इससे फायदा हो रहा है तो प्रेम कर रहे हैं, इससे लाभ मिलेगा तो हम प्रेम कर रहे हैं। क्यों? ये बहुत मेरे को मान देता है तो मेरा समझा इसके साथ प्रेम है। प्रेम करने में समर्थ है तो हम प्रेम कर रहे हैं, किसी वजह से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम समर्थ है। कारण ढूंढ के प्रेम नहीं किया जाता। आप देखिए, दोस्त आपके बने कैसे बने, आपके बचपन के दोस्त जो बने हुए हैं, उस समय आपको कुछ पता होता था? दोस्त हैं, प्रेम हो गया, पता नहीं कब किसका किसके साथ जुड़ जाता है। चल रहा है तो सालों चल रहा है प्रेम, किसी कारणों से प्रेम नहीं। फिर जब प्रेम होता है फिर कम ज्यादा भी नहीं करते हैं उसके लिए, कुछ दे सकते हैं तो लुटाने को तैयार हैं। समर्थ हम दे रहे हैं। बहुत अच्छी कहानी थी सिस्टर, कि एक व्यक्ति था, वो, उसने खेत में काम करना था, फलों का खेत था, बहुत अमीर था, बहुत अच्छा मालिक था, खेतों का बड़ा, फल थे, अगर नहीं उसमें मजदूरों को काम देना था, नहीं देते तो वो पूरे फ्रूट्स क्या हो जाते, खराब हो जाता है उसका फल का खेती। तो उसने थोड़े लोगों को, मजदूरों को लगाया, तो उनकी बांधी कि इतनी मजदूरी देंगे। तो दिन तक उसने देखा अभी तो काम बहुत बाकी है, इतने लोगों से पूरा नहीं पड़ेगा। तो उसने क्या किया, थोड़े और मजदूर बुलाए, फिर उनसे भी काम लिया। खेत बहुत बड़े बड़े थे, काम कर रहे थे। फिर देखा शाम होने को आ रही है, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, ये तो खराब हो जाएगा। उसने तीसरे शिफ्ट और मंगाई, दूसरों को मंगाई, और उनको भी काम कराया। जब काम पूरा हुआ तो जब सबको मजदूरी देने लगा, तो जो सुबह आए थे उनको तो बना ही था, उनको उतने पैसे दिए। फिर जो दूसरे आए उनको भी उतने उससे पैसे दिए, जो दोपहर में आए थे। जो शाम को आए उनको भी उतने ही दिए। अब उनमें खुसर पुसर होने लगी, जो सुबह से काम कर रहे थे। उन्होंने बोला हम तो सुबह से काम कर रहे हैं, आपने जितना हमको दे रहे हैं उतना उनको भी दे रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे कर रहे हो? कह रहा आपसे जो तय हुआ वो आपको दिया ना। कहता हाँ वो तो मिल गया। तो बोला फिर आप ये कह रहे हैं, उस हिसाब से, उनके हिसाब से तो गलत था,
हमने सारा दिन किया, उसने तो वो दिन में आए आधा टाइम किया और उनको भी पूरा मिला। वो तो थोड़ी देर के लिए आए शाम को, उनको भी उतना दे रहा है। वो कितना अच्छा था। कहता है मेरे पास पैसा है, मैं दे सकता हूं, इसलिए मैं दे रहा हूं, मैं काम की वजह से नहीं दे रहा हूं। और उन्होंने, मेरी जरूरत थी मेरे को, नहीं तो काम मेरा अधूरा रहता, तो सारा ही नुकसान हो जाता, तुम लोग की मेहनत भी बेकार हो जाती। और मैं थोड़ी देर में बुलाया तो भी आए हैं। मतलब क्या है, देने में मैं समर्थ हूं इसलिए दे रहा हूं। आप सेटिस्फाइड, आपकी जितनी बात हुई आप दीजिए, मेरी मर्जी, हम कितनों को भी कितना भी दे, मालिक है, मालिक है। तो उसे कहा, मालिक को क्या कह सकते हैं। देखिए, दूसरों को उलझन होती है शायद, हम प्रेम देने में समर्थ हैं, हम सबको बराबर देंगे, इससे कम इससे ज्यादा। अपने संतानों में भी कर देते हैं, जो बेटा सेवा कर रहा है उसको ज्यादा दे देंगे, जो नहीं देते हैं उनको कम करते हैं। हम तो कहते हैं घर के बंदों में भी आपका समानता का प्यार नहीं होता है, अपने बच्चों में भी नहीं करते। और प्रेम भी स्वार्थवश करते हैं। बच्चों को भी प्यार कर रहे हैं, क्यों? कि बुढ़ापे में वो हमें देखेंगे, हमें अभी इनको देख रहे हैं, हमें जब जरूरत होगी तो ये हमें देखेंगे। आजकल यंगस्टर्स तो देख ही नहीं रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, क्यों? आजकल तो बच्चे वैसे ही बाहर चले जाते हैं, कहते हैं इनको हम पाले क्यों, इतना इतनी मेहनत क्यों करें, तो हमारे पास वैसे भी नहीं रहेंगे। आजकल तो रहते नहीं। कैसा जमाना है। प्रेम करने में भी मतलब से प्यार कर रहे हैं। प्रेम आप, आपके पास है, आप लुटा दीजिए, खर्चा होता है क्या? सबको मित्र बन जाएंगे, सारे आपके मित्र बन जाएंगे। मित्रों की संख्या बढ़ाई है, आप तो शत्रु बढ़ाते हैं, द्वेष कर लेंगे, एक सेकंड नहीं लगेगा। कोई आपके विपरीत हुआ, आपकी मतलब की बात पूरी नहीं हुई, या थोड़ा सा शब्द ऐसे हो गए, व्यवहार ऐसा हो गया, बन गए शत्रु, शक्ल नहीं देखेंगे। आप शत्रु बनाने में तेजी करते हैं, मित्र बनाने में तेजी क्यों नहीं करते? हमने किया, हम कर सकते थे तो मैंने किया, वो नहीं कर सकता, उसने मेरे साथ नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया, उसके पास है ही नहीं पैसा तो वो क्या देगा? प्रेम है नहीं उसको तो क्या देगा? सेवा का भाव नहीं है तो नहीं करेगा, आप में सेवा का भाव है, आप कर रहे हैं। स्वतः हो रहा है ना। स्वार्थवश मनुष्य प्रेम भी कर रहा है। खोजिए अपने चारों तरफ, आप कैसे हैं। ये साधुता के लक्षण दिखा रहे हैं, योगी के लक्षण दिखा रहे हैं। संसार में तो सब गिव एंड टेक होता है। हम संसारिक नहीं हैं, हम यहाँ ज्ञान में आए हैं, सत्संग में आए हैं, योगी जनों के लक्षण बता रहे हैं। घरों में भी, संबंधों में भी देखिए कैसे अलग अलग होता है। वो कितनी बार बताते हैं, पता चला उसको गिर गया, अरे बेटा गिर गया, बेटा गिर गया, सोची मेरा बेटा है, भागा, भागी। दृष्टांत कितनी बार गुरु जी बताते, मैंने चुन्नी भी नहीं उठाई, ये भी नहीं उठाया, भागी बदहवास। अभी एक सीढ़ी उतरी थी तो बोला कि नहीं नहीं, अरे तुम्हारी जिठानी के बेटे गिरा है, तुम्हारा नहीं गिरा है। कहता अच्छा ठीक है, जिठानी का बेटा है, चलो चुन्नी तो उठा ले, जाना तो पड़ेगा ही, जिठानी है। और नीचे आई तो बोले अरे ना तेरी जिठानी का ना तेरे, तेरा तो बोला कौन गिरा? अरे वो पड़ोसी का गिरा है लड़का। चप्पल अप्पल पहन के चलो चलते हैं, पड़ोस का है, चलते हैं। जब बिल्कुल अंतिम सीढ़ी पे पहुंची तो बोली ना तेरा, तेरा बेटा ना तेरी जिठानी का बेटा ना पड़ोसी का, तो बोला किसका? कहे, तेरा जो दुश्मन है ना, उसका बेटा गिरा है। हाँ, जाए मरे जा करके उसका बेटा, मेरे को क्या है। वापस हो गई। कमाल है। सुहृदय सबके लिए बराबर हो, प्रेम सबके लिए बराबर हो, आपका व्यवहार कैसा हो जाएगा। छोट कितनी बार ये सुना होगा, क्या आपके व्यवहार में हमने बदला, ऐसे तो हंसी आ रही कि हाँ वापस लौट गए। करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसा? बात तरीके की दूसरी होगी, ये तो बना दिया है। हम प्यार कर सकते हैं, आप प्रेम से रीते क्यों हो रहे हो? लाभ ही होगा। आपका हृदय विशाल होना चाहिए, प्रेम बरसने लगा हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। ये सूंघना बंद कर दीजिए। सूंघ सूंघ के, गीता भगवान बोलते हैं सूंघ सूंघ के प्रयाग करते हो। बिल्ली आती है हमारी, यूं करके यूं करती है,
दिन भर सारा समय उसकी निगाह नीचे ही होगी, जो सूंघने वाला होगा आपकी निगाह नीचे रहेगी। प्रेम करने वाला यूं ऊंचा देखता है, आप अपना स्तर नीचे कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में अपना नीचे क्यों गिर रहे हैं हम? विशालता का आनंद लें। यानी आकाश स्वच्छ होता है, बादल बरसता है तो देखता है हम इसके ऊपर बरसे, इसके ऊपर नहीं बरसता है, सब कह रहे हैं। वो गंगा नदी में भी वैसे ही बरसेगा, कावेरी नदी में भी वही बरसेगा, समुद्र में भी वैसे ही बरसेगा, नदी नाले में भी वही बरसेगा। वो नहीं देखेगा, महलों में भी वही बरसेगा, झोपड़ी में भी वही बरसेगा। वो नहीं देखता, बरस रहा है। हम समर्थ हैं बरसने में, बरस हैं। अपने प्रेम में सबको भिगो दीजिए। क्यों नहीं सब कहते आप बहुत अच्छे लगते हैं? अरे आपको भी सब पसंद करने लगेंगे। कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोशिश करिए। है पैसे अंगूर ने दे दिए उसने, क्योंकि मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ, मालिक हूं। अपने प्रेम के मालिक बनिए। बहुत है, बहुत है। प्रेम तो कह ही सकते हैं हम। मतलब मम्मी सारे धन में भी बोलती थी बहुत है, सब किया है। झोलियां भरी देखी, भरी हुई झोलियां लेके आए हैं आप, क्यों संकीर्णताओं में जीते? ये अपना है, ये नहीं अपना है। जो भी सामने आया वो मेरा अपना है। नहीं तो क्यों आया आपके सामने? कोई आपका अपना ही था तभी तो सामने आया। कोई गैर है ही नहीं। वो वहां रहता है, वो वहां रहता है, वो वहां जाता है, वो वहां जाता है, ये नहीं है, ये है। क्यों? भीतर अपने को बदल दीजिए। अब चेंज आना चाहिए। रोज बोलते हैं चेंज योर माइंड, चेंज योर एटीट्यूड। आपका व्यवहार में क्या बदलाव आया? क्या चेंज आया? जो पहले थे वो अभी भी कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। फर्क क्या हुआ सत्संग सुनने से, ज्ञान सुनने से? योगी के लक्षण आप में आने चाहिए। ज्ञान तो बहुत दूर है, लक्षण तो ला सकते हैं, बन जाएंगे, जीवन बन जाएगा। और वही बोला, प्रेम दातार है, गुरुजी बोलते थे। देते रहिए, मांगिए नहीं। मांगने वाले भिखारी, हम रोज बोलते, गाना चलता था, दे दे प्यार, दे प्यार, दे प्यार। गाँव बेचारा गा रहा है सड़क पे खड़े होकर शराब पी रहा है। मांग रहे हैं सबसे, बेटे से, बहू से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, पड़ोसियों से, रिश्तों से, ना तो जो मिलेगा उसे मांगने की कोशिश दीजिए। आपके पास रिटर्न होगा वापस, नहीं उसकी चाहना नहीं रखिए, वो होता है। देने में समझ, मांगना बंद करिए, क्योंकि मांगने में दुख है। भिखारी को कभी आपने खिलखिलाते हुए नहीं देखा होगा। खुश देखा है? मांगता है उदास मायूस, कैसे चेहरा लेके मांगता है। कभी आप लोग नोटिस नहीं करते हैं? आप भी मांगेंगे, प्यार भी मांगेंगे, इज्जत भी मांगेंगे, सब मांगने में लगे हैं, भिखारी बने हुए हैं, दीनहीन भगवान के पास भी। आप मुझे दे दो, झोली भर दो, अरे आप दे दो, प्यार करिए, वो तो लुटा देगा आपको। भगवान से भी मांगेंगे, गुरु से भी, आप मुझे प्रेम नहीं करते, उसको करते हैं, हमको नहीं करते हैं, सारा समय कंपैरिजन आ जाता है। मैं प्रेम कर रहा हूं काफी है। राधा क्या बोलती थी कृष्ण को? वो ना तुमको प्यार नहीं करते, कहते मैं तो करती हूँ, यही काफी है। कृष्ण तुम्हें प्यार नहीं करते, तुम्हें बुलाया नहीं इसमें पार्टी में। मैं प्रेम करती हूँ, बस काफी है। जहां पे भी आपका भाव कर रहे हैं, आपको आनंद आएगा। दुश्मन के प्रति भी भीतर प्रेम का भाव फेंकिए, इवेपोरेशन दीजिए, वो बदलेगा। करके देखिए, बैठे बैठे करिए। आप क्या वाइब्रेशंस देते हैं, अपने क्या क्या भाव फेंकते हैं दूसरों की तरफ? आपके भीतर के भाव चारों तरफ फैलते हैं, जैसे किरणें फैलती है ना, चारों तरफ फैलते हैं। क्या दे रहे हैं वही रिटर्न मिलता है। अच्छा दीजिए। प्रेम में अच्छा है, प्रेम से अच्छी चीज तो कोई होती नहीं है। बहुत मुश्किल है ये मित्रता। धन पदार्थ तो जड़ हैं, पर ये मित्र और शत्रु कौन होते हैं? सजीव। इसके लिए आपको तैयार करना पड़ता है।
धन से प्रेम कर दो, हटा दो, छोड़ दो, कम ज्यादा हो रहा है, धन लाभ से आप बराबर हो सकते हैं, समत्व बुद्धि हो सकते हैं, इसमें आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। मान है, अपमान है, सब इसमें क्या है? उदासीन, मित्र वैरी, उदासीन, माने किसी से भी कोई ऊंचा नीचा, सबसे कोई मेरे से मेरा वास्ता नहीं। मम्मी बोलती ना, मैं बेवास्ते होके रहो, किसी के प्रति कोई भाव नहीं, कोई भाव नहीं, इनडिफरेंट, उदासीन आपका। तो अंदर में अलग अलग भाव लेके चलते हैं सारा समय, हो जाइए, यानी उपेक्षित भाव से रहता है, उदासीन। उदास मायूस वैसे नहीं कि हम बैठे हैं रो रहे हैं, उदास ये नहीं है, किसी से भी कोई मतलब नहीं। और अंदर में फिर क्या होगा? फिर किसी से कोई पक्षपात भी नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई गलत सही नहीं होगा, हमें मतलब ही नहीं है सही कर रहा है, गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, यानी धीरे धीरे सबसे क्या हो जाता है? उदासीन। यहाँ पे भी बैठा है, अपनी मस्ती में रहिए ना, उदासीनता मजा आती है, हमारे अंदर कोई हलचल नहीं है। ऐसा है मध्यस्थ होना। मध्यस्थ माने होता है बीच में, न कोई अपना न पराया। और मध्यस्थ व्यक्ति क्या होता है? इसमें लिखा है कितना है, दोनों ओर की भलाई चाहने वाला। शादी कराते हैं, बनाई शादियां कराने वाले क्या ना, ये मध्यस्थ व्यक्ति। और एक बहुत मजेदार, कहते हैं मध्यस्थ व्यक्ति को दोनों तरफ से फायदा होता है, लड़की वालों से भी, लड़के वालों से भी फायदा ही है। लड़की वाले भी देते हैं, लड़के वाले भी देते हैं, दोनों की भलाई चाह रहा है ना, तो आप लाभ में रहेंगे। मध्यस्थ होता ही होगी, हर समय फायदे में ही रहेंगे, नुकसान में नहीं रहेंगे, सबकी भलाई चाहते रहो, सबके लिए हमारा हो, किसी के लिए कोई गलत नहीं हो, खराब नहीं हो, अब बोलते ना पक्षपात रहित। पक्षपात, ये जैसे ये अपना है तो हम उसके लिए बोलेंगे हाँ, एक ने शादी करा दी एक पागल से, क्योंकि वो उसका अपना रिश्तेदार था, पक्षपात हो गया ना, पक्षपात नहीं। मध्यस्थ व्यक्ति को बराबर होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये मेरे अपने हैं तो हम इसको चलो काम करा देते हैं, पैसा दिला देते हैं, ये करा देते हैं, बीच वाले बीच में गड़बड़ करते हैं। पर मध्यस्थ क्या होगा? वो दोनों ओर की, ये मध्यस्थ अच्छी भावना में बोल रहे हैं, दोनों की भलाई चाहता है, हमारा हर एक के प्रति क्या हो, सबकी भलाई चाहे, जो भी हमारे बीच में आए। पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना नहीं है, इसके साथ तो जो करना है कर लो, नहीं, हमारे से किसी का भी गलत नहीं हो। वो आपको अंदर में परेशान करेगा, अभी आपको नहीं लगेगा, आप कर लेंगे, पर आपको हलचल होगी, कुछ ना कुछ अंदर में बात चलती है। समभाव में रहना, मन अच्छे बुरे में, गलत सही में, सारी द्वंद्वों में सम है, यश अपयश में आप सम हैं। देखिए उदासीन का यश अपयश में सम रहता है, मान हो रहा है तो ठीक, अपमान हो रहा है तो ठीक, भलाई बुराई का कुछ नहीं है। अपने मान के लिए आप पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, जैसे मान मेरा मेरा नाम हो, मेरा बढ़िया हो, सारा समय आप नाम के पीछे पड़े रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। वो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मैंने उससे बोलते लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बड़ा ऊंचा करने में लगे पड़े रहते हैं। ये अपयश में डरते हैं, उसको यहाँ अपयश में कुछ नहीं। कहते हैं एक बड़ा गांव का सरदार था, खूब बड़ी बड़ी मूछें रखता था, और उसने बोला है पूरे गांव में हमारे से बड़ी मूछ किसी की नहीं होनी चाहिए, बड़ा पहलवान भी था।
ना ठाट से चलता था, बड़ी बड़ी मूछें रख के, साला अपनी मूछों पे ताव देके सोचता था मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। अब सब उससे डरते थे, सब उससे छोटी मूछ रखते थे, कौन इससे लड़ाई मोल लेगा फालतू में। और एक थोड़ा गाँव का ना ऐसे ही बेचारा यंग लड़का था, लफड़वा थोड़ा सा बड़ा था, और मौजी टीन टाइप का था। उसने बैठे बैठे दाढ़ी मूछ बढ़ा दिया, उसकी मूछ बड़ी हो गई। वो भूल हो गया, बड़े बढ़ती गई बढ़ती गई। और देखा एक दिन जा रहा था तो देखा पहलवान ने, तेरी मूछ तो मेरे से बड़ी हो गई। कहता वो भी खुश, हाँ मेरी मूछ बड़ी है। तो मैंने कहा था मेरे से बड़ी मूछ कोई नहीं रखेगा, मेरी मूछ तेरी मेरी मूछ से बड़ी नहीं होगी। और मैंने बोला था अगर तुमने बोली मैं सारा की क्या करूंगा, मैं परिवार को काट डालूंगा। चलो, कहता है अब मेरा है, या तो मैं मूछ काटूं या तू काट, नहीं तो तेरे बच्चे मरेंगे या मेरे बच्चे मरेंगे। तो कहा, वो बोले बहुत दिक्कत हो जाएगी, मूछ कटे बात करें। कहता है कि वो अंदर घर गया, कहीं ये न माने इसकी मूछ बड़ी रहे, मैं अपने बच्चों को पहले ही मारा देता हूँ। वो अपने सारे बच्चों को पहलवान मारे आया। और वो गया, कहता है बेकार मेरे बच्चे मरेंगे। वो आया मूछ कटवा के, उन्हें बोला तेरे मूछ काट के आया तू। कहता है मैं अपने बच्चों को ज्यादा चाहता था, मूछ कट गई तो कोई बात नहीं, फिर निकल आएगी, मूछ में क्या है। कहता मैं बेवजह अपने बच्चों को माराया, मान होना चाहिए मेरी मूछ बड़ी, नुकसान कर देते हैं जरा सी उसकी बात के लिए। ये तो एक बड़ी चीज लग रही कि बेकार, पर आप छोटी छोटे नाम के लिए, पहचान के लिए कितना कितना नुकसान करते, कितना नुकसान कर देते हैं। अपना दुख पाने के लिए खराब खराब भी पैसा पाना है, गलत काम कर ले रहे हैं, रिश्वत खा ही रहे हैं। और कोई यश पाने के लिए पैसा बहा देगा। सबके अपने अपने तरीके होते हैं भाव। योगी कौन सा पकड़ता है, अच्छा मार्ग पकड़ता है, गलत भाव नहीं पकड़ता। हमारा जीवन प्रेममय होना चाहिए, कल्याणमय होना चाहिए, दूसरों के हित में होना चाहिए। क्वालिटीज गीता में सब कुछ बता दे रहे हैं, कैसा मनुष्य का व्यवहार हो, क्या हो, कैसा है और कैसा होना चाहिए। संसार में मित्रता शत्रुता सब रखेंगे, मान अपमान में चलेंगे, किसी के प्रति होगा, किसी के प्रति अपना, कोई कोई पराया, पक्षपात करते रहते हैं। आपके जीवन में बहुत, घरों में, गृहस्थी में, बाहर जीवन कैसा है, बदलिए, योगी बनिए। सारे कृष्ण बता रहे थे। और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में भी समान भाव रखने वाला, चाहे पापी हो चाहे पुण्य हो। धर्मात्मा को तो आप बड़े पैर छुआएंगे, बहुत अच्छा है उसकी, बड़ा गुणगान करेंगे। पर उस योगी के लिए ना कोई पापी है ना पुण्य है, ना धर्मात्मा है ना, वो गीता में कह रहा चोर चंडाल में है अर्जुन मैं ही हूँ। जब मैं ही हूं का भाव है तो अंदर में कुछ न श्रेष्ठ है, न महात्मा है, न खराब है, न गलत है, न सही है। कहते हैं आप एक की तारीफ कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे से दूसरे की बुराई हो जाती है। हम कौन होते हैं, पर ये भी बड़ी संभालने वाली है। जैसे एक बार सारे समय कहती थी, उस अपने पड़ोसी का था, उसके पढ़ने में बहुत तेज था। देखो वो कितना अच्छा पढ़ता है, कितना बढ़िया है, वो इतना वो करता है, इतने घंटे पढ़ता है, उसके कितने मार्क्स अच्छे आएंगे। इनडायरेक्ट वे से क्या हुआ, उसने अपने बेटे की बुराई करी। बेटे ने सुसाइड कर दिया, प्रैक्टिकल देखा था। सारा समय तेरे पर, देखो वो कितना अच्छा पढ़ता है, वो देखो कितना अच्छा करता है। पक्षपात हो गया, ना अच्छा है ना बुरा है, ना कम है ना ज्यादा है, ना मूर्ख है ना इंटेलिजेंट है। अपने अंदर भाव लेके आइए, समभाव रख रहा है, कह रहा है समान भाव रखने वाला। धर्मात्माओं में, मत बंधुओं में, अब बंधु मेरे मित्र है, अपने हैं तो हम एक भाव रखेंगे, वो गैर है तो हमारा दूसरा भाव होगा। वही बोलते हैं जेठानी के बच्चे को कम दूध देंगे, अपने बेटे को मक्खन खिलाएंगे। सारा समय कितना
अलग अलग भाव लेके चलते हैं, घरों का घरों में, पड़ोसियों में। अब मम्मी को हम देखते तो सबको, जितने लोग रहते थे सबको बराबर, किसी से कम ज्यादा नहीं। बहुत बुरा लगता है कम ज्यादा, देखने में भी बुरा लगता है। समझ ले, समान भाव धर्मात्मा पापों में है, बंधुगणों में, चाहे बंधु हैं, अपने हैं, प्रेम प्रिय हैं, कितने भी, हम उनसे ज्यादा करेंगे। जो नहीं है बंधु हमारे, अपने नहीं है संबंध, इसलिए ज्ञानी संबंध रहित होता है। संबंधों के प्रति आपका अलग भाव हो जाएगा, समान भाव, तभी चित्त में शांति रहेगी। नहीं तो आपका चित्त अशांत रहेगा, सही नहीं रहेगा। आप कर्म देखते रहेंगे, गलत देखते रहेंगे, खराब देखते रहेंगे। डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसने बोला सम, तराजू सम होने चाहिए, सम भाव। अंदर में भाव को सम करने का प्रयत्न करिए, आता है बदल दिए। कम ज्यादा होने लगे, फिर वही तराजू में बराबर कर दीजिए। ज्यादा है तो निकाल दीजिए, कम है तो रख दीजिए। आपको लगे कि मेरा प्रेम इधर कम हो रहा है, करना शुरू करिए। पता चलता है, अंदर वाला आपको सब बताता है, और ज्ञान में आने के बाद पता चलता है मेरा इससे ज्यादा है, इससे कम है। और ये थोड़ी तो विवेक रखिए, सुजागी रखनी चाहिए। हमारा अंदर में सबके लिए भाव स्वार्थ रहित है हमारा जीवन। हाँ। और ऐसे तो बड़ा बुरा लगता है, बड़ा सेल्फिश है। इंग्लिश में तो बिल्कुल लड़ाई करेंगे, ये बहुत सेल्फिश। आप सेल्फिश नहीं है, कुछ देखिए अपने भीतर। अच्छा सबको प्रेम लगता है, तो फिर घृणा क्यों कर रहे हैं, द्वेष क्यों कर रहे हैं? जो आपको अच्छा लगे वो करिए ना। जो आप बहुत नहीं, जीसस ने बोला, जैसा कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा तुम उनके साथ करो। आप प्रेम चाहते हैं, आप इज्जत चाहते हैं, आप मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, जो आप सारा चाहते हैं वो आप दीजिए। वैसा व्यवहार उनके साथ करें। आप के साथ वो ऐसा करेगा, आपको अच्छा लगेगा। मम्मी का अगर हम किसी से जोर से बोलते थे, पुना के धीरे से बोलती थी, तुमने जैसे अभी इसको बोला, ऐसे वो तुमको बोलेगा तो तुमको कैसा लगेगा, सिखाती थी। कभी किसी के ऊपर गुस्सा कर लिया, उस समय बाद में बोले, सुन लेती थी अंदर। नेचुरली नहीं अच्छा लगेगा। ये नहीं बोलेगी नहीं करो, नहीं तुम बोलोगी तो वो भी बोलेगी, फिर वो भी करेगी, फिर तुमको अच्छा लगेगा नहीं। आपको पता तो चलता है, क्रोध किया, खराब किया, शब्द बोले, बड़े धीरे से समझाती थी। अपने को बदलना सीखिए। यदि कुछ होता है ऊपर नीचे, तो योगी बनो। सब योगी के लक्षण बता रहे हैं इसमें। हमारे जितने योगी का व्यवहार कैसा हो, सहृदय हो, मित्र हो, समुद्री हो, कोई वैरी नहीं हो, मित्र वैरी नहीं, मीत अमारो, सारी क्वालिटीज बता दी। उदासीन है क्वालिटीज, नहीं हो तो आज से कोशिश करिएगा, प्रयत्न करिएगा कि हमारे भीतर फिर से कोई कमी रहने ना पाए, परफेक्शन होना चाहिए। और ये ऐसे गुण होंगे आप में तो आपको आनंद भी बहुत रहेगा। घरों में भी माहौल बहुत अच्छा हो जाता, यानी कि घर में शांति का माहौल होना चाहिए, उलझन भरा नहीं होना चाहिए। चैन की नींद नहीं सो पाएंगे आप, लगता है फिर बैठ के नींद की गोलियां खाओगे बेवजह। हाँ? चैन की नींद भी नहीं आती है। कभी नींद ना आए तो देखिए कैसे चक्कर काटता है आदमी, पलंग खाने लगता है। चैन नहीं गंवाई है, और चैन गंवाने वाले हम लोग खुद हैं। थोड़े में गुजारा होता है, धन कम है तो क्या हुआ, ज्यादा है तो क्या हुआ, क्या रह सकते हैं। गरीबी अमीरी में सम है, अच्छे बुरे में सम है, कोई दुश्मन नहीं। बोला कोई अरी नहीं, दुश्मन नहीं होता है। नारी ज नारी, जिसका कोई अरी नहीं, अरी मीन्स होता है दुश्मन। कौन है दुश्मन, खोजिए, आपका कोई दुश्मन है नहीं। अपने को स्वस्थ रखिए,
ठीक, सारे गुण हो गए। हम्म। हम्म? बेवजह हो। अब बंधु शत्रु भी नहीं। आज क्यों अर्जुन नहीं लड़ रहा है? क्योंकि उसको अपने बंधु जन दिख रहे हैं। इनसे मैं कैसे लड़ूं? तो युद्ध में वैसे तो बोलते कि क्यों युद्ध लड़ाया, युद्ध तो गलत है। पर वो क्योंकि अपने थे इसलिए नहीं कर रहा है। अगर गैर होता तो मारता तीर कस के। तब नहीं होता है। वो लड़ क्यों नहीं रहा है? कि बंधु देख रहा है अपने सारे। सारे हमारे भाई बंधु खड़े हैं। तो अपने अंदर इस कोशिश करिए कि हमारा कोई मित्र है ना शत्रु। तभी आनंद की अवस्था है। दोनों के लिए।